पिछले समय हमने ये देखा था कि रसों के क्या क्या लक्षण शरीर के ऊपर उत्पन्न होते हैं और क्या क्या मन के ऊपर उत्पन्न होते हैं, और उसके अनुसार हमें रसों का जो परिचय वो कैसे करना है। जो भी जिन द्रव्यों का रस हमें मालूम नहीं है, उन द्रव्यों के रसों के उनका जो अनुभव है वो हम कैसे करवा सकते हैं, और उसके अनुसार उन द्रव्यों का जो रस है वो हम कैसे पहचान सकते हैं, ये हमने देखा था। अभी आज हम देख रहे हैं कि रस का रूपांतरण जो है वो कैसे होता है, उसके जो कारण है वो हमें देखने हैं। तो वो कारण क्यों कौन कौन से है वो हम देखेंगे। अभी ये हमें क्यों देखना है कि रसों का रूपांतरण होता है, यानी हमें द्रव्य के भीतर जो पांच महाभौतिक संगठन है उसका भी रूपांतरण होता है। रसों का रूपांतरण होना यानी पांचभौतिक संगठन बदलना, यानी उसके बाकी के जो गुण है वो बदलना, ऐसा उसका अर्थ होता है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। रस का रूपांतरण यानी द्रव्यों का रूपांतरण यानी तदगत जो गुण है, द्रव्य में जो गुण है उनका रूपांतरण, उन गुणांतरण। वो अगर गुणांतर आता है तो ये द्रव्य के जो गुणधर्म है वो बदल जाते हैं, तो शरीर के ऊपर उसके परिणाम भी बदल होते हैं। इसलिए हमें ये जानना है, फर्स्ट लाइन जो हम अनुभव करते हैं वो रस का करते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसमें से हमें जो सबसे पहला रसनास्थाई यानी द्रव्य जो हम शरीर में उसका प्रवेश करवाते हैं द्रव्य का, तो सबसे पहले रस का हमें ज्ञान होता है। इसलिए रस अगर बदलता है तो द्रव्य का भी परिणमन अलग से हो जाएगा, उसके गुणधर्म भी अलग हो जाएंगे और उसके कर्म भी अलग दिखाई पड़ेंगे, ये हमें जानना है। तो इसलिए हमें रस का रूपांतरण जो है वो देखना है। तो क्या होता है, देखिए बहुत सारी चीजों में हमें ये दिखाई पड़ता है। रोजमर्रा की जो चीजें हैं उसमें हमें रस का रूपांतरण दिखाई पड़ता है। कैसे? तो कभी कभी हमें ऐसा होता है कि हम दूध रखते हैं, बाहर रखते हैं, उसका बाद में खराब होके कुछ दही जैसा, छेना जैसा एक स्वरूप हो जाता है। उसके बाद में उसको यानी वो अम्ल रस का हो जाता है। मीठा जो रहता है, मधुर रस का दूध रहता है, वो अम्ल रस हो जाता है। अम्ल रस का वो जो पदार्थ तैयार हुआ है वो अभी हमने अगर ज्यादा देर तक रखा तो उसमें कड़वाहट या ज्यादा खट्टा हो जाता है, बहुत ज्यादा अम्ल हो जाता है, और उसके बाद में वो कड़वाहट उसमें पैदा होती है, ज्यादा तिक्त रस पैदा होता है। तो ये जो रूपांतरण है ये किस वजह से हुआ है, उस यानी ये तो एक वजह हो गई कि हमने बहुत काल उसको रखा है, लेकिन उसके ऊपर और भी कुछ चीजें, और भी कुछ फैक्टर्स परिणाम कर रहे हैं। वो फैक्टर्स हमें देखने हैं। कौन से हैं? देखिए, रस का रूपांतरण एक पहले है तो काल स्थिति, यानी कुछ काल तक हमने कुछ रखा है, चीज कुछ रखी है। अभी इन दिनों में वर्षा का सीजन है, बारिश के सीजन में हमें ऐसे दिखाई पड़ता है कि कुछ चीजें अगर हम बाहर रखेंगे तो खराब हो जाती है। जैसे चावल है, चावल पका के हमने अगर बाहर रखा तो वो अम्ल रसात्मक हो जाता है। और और उसमें मधुर रस जो है, मूलतः जो मधुर रस रहता है चावल का, वो अम्ल रस में परिणमन होता है। तो इसलिए पहला जो फैक्टर है वो है काल स्थिति। दूसरा है पात्र स्थिति। पात्र विशेष के कारण रस बदलता है। इसका उदाहरण है कांस्य पात्र। कांस्य पात्र यानी कांसे का पात्र जो मिश्र धातु है। आपको रसशास्त्र में उसके जो कांसे का जो फॉर्मुलेशन है वो आपको पता चलेगा। तो कांस्य पात्र जो है उसमें अगर दही रखेंगे तो वो दही कैसा होता है? अम्ल रस होता है, तो वो कटु हो जाता है, यानी तिखट जिसको बोलते हैं, तीखा हो जाता है।
तो उसका जो उदाहरण है स्थानम अधिकरणम, स्थान जो है अधिकरण है, अधिकरण यानी स्थान जहां रहता है वो चीज। भाजनम, भाजनम यानी पात्र। तद हेतु हो अपनी रसांतरम भवती, ऐसे भाव प्रकाशकार कहते हैं। तो उसके हिसाब से भी आपको ये रसांतर होता हुआ दिखाई पड़ता है। जैसे हम एक व्यवहार में हम उसका अनुभव करते हैं कि तांबे का जो ताम्र पात्र जो रहता है उसमें पानी बहुत सारे लोग उसमें रखकर पीते हैं। तो ताम्र पात्र का जो पानी है उसकी जो टेस्ट है, उसका जो रस है, वो देर तक आपने अगर उसमें पानी रखा है तो वो बदल जाता है। तो ये भी एक उदाहरण आपको पात्र स्थिति के बारे में दिखाई पड़ता है। तीसरा जो फैक्टर है, तीसरी जो चीज है रस रूपांतरण का जो कारण है, वो है संयोग। तो इसमें ग्रंथकार एक विशेष आपको उदाहरण देते हैं कि दो चीजें अगर, दो द्रव्य विशेष अगर एकत्र किए जाएं तो उनके अपने खुद के जो रस है उसमें अंतर हो जाता है। जैसे शीघ्र ही अम्लो रसो ही याति माधुर्यम शीघ्रम लवणोपसंहिता, ऐसे है। यानी आप अगर क्षारो ही याति माधुर्यम, ये जो है ये श्लोक ऐसा ही है, क्षारो ही याति माधुर्यम शीघ्रम अम्लोपसंहिता। क्षार चीज जो है, क्षार यानी लवण रसात्मक जो चीज है, वो आपको आपने अगर अम्ल रस के साथ एकत्र की है तो उसमें आपको माधुर्य आया हुआ मिलता है। यानी क्षार और लवण और अम्ल रस ये एकत्र होके उसमें माधुर्य आ जाता है। तो ये तीसरा फैक्टर हो गया रस के रूपांतरण के कारण में। चौथा फैक्टर जो है वो है पाक, यानी अग्नि संयोग। आप अगर पाक करते हैं, पचन करते हैं उस चीज का, तो उस चीज की जो द्रव्य का जो है रस बदल जाता है। ये जो पाक है ये अपेक्षित है आपको अग्नि संयोग, साक्षात अग्नि में पका के उसका पाक करना ये अपेक्षित है। इसमें जम्बू फल यानी जामुन का जो फल है उसको अगर आप पकाएंगे तो वो मधुर हो जाता है, ऐसे एक उदाहरण ग्रंथकार कहते हैं। दूसरा एक चीज है वो है इमली, यानी अमली का चिंचा जिसको बोलते हैं, उसको भी पका के वो मधुर हो जाती है। पांचवा जो फैक्टर है या द्रव्य रूप रस रूपांतरण का कारण है वो है भाव आतप। आतप यानी धूप। साक्षात आपको अग्नि संयोग नहीं है, लेकिन अग्नि रूप जो यानी तेज रूप जो है वो धूप, आप उसको इस्तेमाल करके उसका प्रयोग करके आप उसके रस में रूपांतरण करना है। तो कुछ द्रव्य जो है वो धूप में सुखा के आपको उसमें रूपांतरण आया हुआ, रस में रूपांतरण आया हुआ दिखता है। तो इसमें एक तुम्बरू यानी एक तरह का कद्दू है, बहुत कड़वा होता है और कषाय रसात्मक होता है। जब खट्टा यानी कच्चा रहता है वो तो कषाय रसात्मक रहता है। तो उसको अगर आप धूप में रखेंगे तो वो मधुर रसात्मक हो जाता है। ये तुम्बरू फल जो है ये सतार जो रहती है वो सतार बनाने के काम में आती है, जिसको उसका जो गोलाकार भाग रहता है वो तुम्बरू फल से बनता है। तो ये जो तुम्बरू फल है ये कषाय रसात्मक रहता है जब कच्चा रहता है। तो उसको अगर आप धूप में रखेंगे और सुखाएंगे तो वो मधुर हो जाता है। इसलिए रसोविशेषकार भी कहते हैं कि आतप से द्रव्य में द्रव्यगत रस जो है उसमें बदल आ जाता है। छठवां भाव है भावना। यानी आप अगर किसी चीज को दूसरे द्रव्य की भावना देंगे, भावना यानी उसमें आप, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी चीजों में कि रसशास्त्र में आप कुछ द्रव्य एकत्र करते हैं और उस द्रव्य में किसी दूसरे द्रव्य का स्वरस या क्वाथ या हिम या फांट आप उसमें डालते हैं और उसको सिलबट्टा जो होता है तो खलबत्ता जिसको बोलते हैं या आयुर्वेदीय खलव यंत्र जो बोलते हैं उसमें आप घिसते हैं, उसका खल करते हैं और उसको खल करके वो जो आप
आपने जो द्रव द्रव्य डाला है उसमें उसको सुखा लेते हैं। तो उसको जो ये जो प्रक्रिया है उसको भावना कहते हैं। तो एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से भावित करे, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य की भावना दे, तो द्रव्यों का जो रस है वो बदल जाता है। उसका उदाहरण है आपको ग्रंथकारों ने दिया हुआ है कि जैसे तिल कषाय जो है, तिल जो है वो कषाय तिक्त मधुर है। तिल उसका चूर्ण अगर हम करेंगे और ज्येष्ठ मधु यानी यष्टि मधु की क्वाथ की भावना अगर उसको देंगे तो वो मधुर रसात्मक हो जाता है। सातवां जो फैक्टर है या सातवां जो कारण है रस रूपांतरण का, वो है देश। देश विशेष के अनुसार द्रव्यों का रस आपको बदलता हुआ दिखाई पड़ता है। ये कैसे हो सकता है? तो देश विशेष यानी आप अगर देखेंगे कि रत्नागिरी के हापुस आम बहुत अच्छे होते हैं। ये क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि रत्नागिरी से आते हुए वो जो आम है, हापुस आम है, वो एक तरह से बहुत ही अलग तरीके से उनका जो रस है वो डेवलप होता है उसमें। हमारे यहाँ एक कहावत है कि भाई आपको अगर बैंगन खाने हैं तो कृष्णा नदी के जो किनारे के बैंगन होते हैं वो बहुत बढ़िया होता है, या यहाँ महाराष्ट्र में बोलते हैं जलगांव की जो बैंगन होते हैं वो भी बहुत बढ़िया होते हैं। अलग अलग चीजें हैं। ये ऐसे क्यों कहते हैं? उसकी जो रस है वो देश विशेष के अनुसार बदलते हैं, या कुछ अच्छे रस उसमें प्रतीत होते हैं, ज्यादा उसका अनुभव होता है। इसलिए हमें ऐसा एक ये जो फैक्टर है देश, ये फैक्टर है, ये दिखाई पड़ता है कि जिसमें आपको रस जो है ये रस बदलता हुआ दिखाई पड़ता है। उसके बाद है काल। आठवां फैक्टर या रस रूपांतरण का कारण है काल। तो काल के प्रभाव से रस का रूपांतरण हो जाता है। जैसे काल के प्रभाव से आपने अगर कोई कच्चा फल रख दिया है तो काल के प्रभाव से उसमें पकना शुरू हो जाता है। इसमें कदली फल का उदाहरण दिया है। जैसे कदली फल कषाय रसात्मक होता है लेकिन काल के प्रभाव से पकने पर मधुर हो जाता है, या आम भी होता है, खट्टा होता है, काल के प्रभाव से पकने पर मधुर हो जाता है। इसमें देखिए काल, परिणाम और ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं कि जो आपको काल, परिणाम, काल स्थिति, ये जो कारण है ये आपको बहुत सारे चीजों में इकट्ठा एक ही समय सभी काम करते हुए दिखाई पड़ेंगे। उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। काल ये सर्व से दुरतिशायी है, यानी काल आप टाल नहीं सकते काल को। काल का परिणाम हर एक चीज के ऊपर इस विश्व में होता रहता है। तो काल के प्रभाव से रस का रूपांतरण हो जाता है। इसमें मैंने दो उदाहरण देखे हैं कि कषाय कदली फल आपको मधुर होता हुआ दिखाई पड़ता है और खट्टा आम ये मधुर होता हुआ दिखाई पड़ता है। इसमें आगे वाला जो फैक्टर है वो है परिणाम। तो द्रव्य का रूपांतरण होने से रस बदल जाता है। जैसे तो आप अगर एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में परिणत कर देंगे, उसका परिणमन कर देंगे, तो उसमें आपको उसका रस बदलता हुआ दिखाई पड़ता है। जैसे आपने दूध लिया है, दूध में कुछ थोड़ा सा दही डाल दिया है जिसको हम बीज कहते हैं, वो डाल दिया है, और वो बीज डाल के आपने जो दही है वो बना लिया है, जमा लिया है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया कि द्रव्य का रूपांतरण हो गया, दूध से दही में परिणमन हो गया है। तो दूध से दही में द्रव्य जब बदल जाता है तो उस जो मधुर दुग्ध है उसका अम्ल दही में परिणमन हो जाता है। वो भी कैसे होता है? थोड़ा थोड़ा अलग अलग होता है। यानी पहले तो कषाय अम्ल ऐसे दधी होता है, उसके बाद अम्ल दधी होता है। ये परिणमन आपको द्रव्य का रूपांतर होने से जब हम जान सकते हैं। ठीक है, तो उसके आगे जो फैक्टर है वो है उपसर्ग। उपसर्ग यानी किसी चीज की आपको तकलीफ होना यानी आपको उपसर्ग, उपसृज ऐसे धातु है, श्रु सर्ज। श्रु यानी
पास जाना, और उप यानी ये एक उपसर्ग लगाया हुआ है कि आप ज्यादा से ज्यादा उसके पास में जाना और उसको तकलीफ देना, ऐसे करके वो इसका अर्थ यहाँ निकालना है उपसर्ग। उपसर्ग किससे होता है? तो उपसर्ग आपको कृमि से होता है, यानी कीड़ा लग जाता है, घुन लग जाता है। उपसर्ग आपको जो सीजन है, वेदर है, उससे हो जाता है। तो उस हिसाब से उपसर्ग होने से आपको उस द्रव्य में रस का रूपांतरण होता हुआ दिखाई पड़ता है। जैसे आप ईख खाते हैं, यानी शुगर केन जो होता है वो खाते हैं, तो उसके मूल भाग में आप देखेंगे तो बहुत बार आपको लाल होता हुआ दिखाई पड़ता है। वो क्यों है? उसको कृमि का उपसर्ग हुआ है, उसको कृमि लग गया है, और उसका जो रस है वो अम्ल रस होता हुआ आपको दिखाई पड़ता है। तो इसके हिसाब से, इसके अनुसार आप ये दे सकते हैं कि 10वां जो फैक्टर है, 10वां जो रस रूपांतरण का कारण है वो है उपसर्ग। 11वां जो फैक्टर है या रस रूपांतरण का कारण है वो है विक्रिया। विक्रिया यानी विशिष्ट क्रिया है। कुछ चीजों का आप विशिष्ट करेंगे, क्रिया करेंगे तो उसका रस बदल जाता है। कटहल का जो फल होता है वो आप हाथ में कुछ देर मसल लो तो वो अम्ल हो जाता है। या आप ताल फल है, ताल वृक्ष आपको मालूम है, ताल फल को आग में पकाएंगे तो और भूमि में पटक देंगे तो तिक्त रस हो जाता है। तो इस तरह से आप ऐसे देख सकते हैं कि रस का रूपांतरण जो है वो बहुत फैक्टर्स ऐसे हैं कि उसमें से हो जाता है। तो ऐसे हमने ये जान लिया है कि रस का रूपांतरण कैसे हो गया, क्यों हो गया, ठीक है।